चीन की एनर्जी स्ट्रैटेजी पर इस चर्चा में स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक देश ने कई दशकों की प्लानिंग से खुद को ग्लोबल एनर्जी संकट के सामने लगभग इम्यून बना लिया है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कल सुबह हम उठें और पता चले कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई अचानक बंद हो गई है। क्या होगा? यही वो सवाल है जो हर देश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, क्योंकि सच तो यही है, हमारी पूरी दुनिया तेल पर ही तो चलती है। देखिए, जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी किसी भी जरूरी जगह पर कोई तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ जाती है। हर देश अपनी एनर्जी की जरूरतें पूरी करने के लिए नए नए रास्ते खोजने लगता है। जैसे आजकल भारत रूस से एलपीजी खरीद रहा है। लेकिन इस सारी भाग दौड़ और उथल पुथल के बीच एक देश है जो इन संकटों से काफी हद तक सेफ है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न मीडिया भी इस बात को मान रहा है। तो ये जो चीन की सेफ्टी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि दशकों की सोची समझी तैयारी का नतीजा है। चीन ने ग्लोबल एनर्जी संकट से बचने की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी और आज उसके नतीजे हम सबके सामने हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने ये किया कैसे? क्या उन्होंने सिर्फ तेल का एक बहुत बड़ा स्टॉक जमा कर लिया है या फिर कहानी कुछ और ही है? अच्छा, तो जवाब का पहला हिस्सा तो काफी सीधा साधा है। चीन ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखा है, जो भारत जैसे कई देशों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। यह किसी भी संकट की पहली लहर को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार जैसा है। पर अगर कोई ये सोच रहा है कि बस यही उनकी असली ताकत है, तो रुकिए, ये तो सिर्फ आधा सच है। उनकी असली जीत तो कहीं और छुपी हुई है। तो फिर वो असली स्ट्रैटेजी क्या है? वो असली गेम चेंजर क्या है जिसने चीन को इस मजबूत मुकाम पर पहुंचाया है? ये एक ऐसा कदम है जिसने एनर्जी की दुनिया का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 50% से ज्यादा। ये एक अकेला आंकड़ा चीन की सबसे बड़ी कामयाबी की कहानी कहता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चीन में आज बिकने वाली हर 2 नई गाड़ियों में से एक इलेक्ट्रिक है। सोचिए जरा, यही है उनकी असली जीत। उनकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ही नहीं है। इसको हम टेक्निकल भाषा में ईवी अडॉप्शन रेट कहते हैं। ये दर सीधे सीधे ये बताती है कि कोई भी देश अपने ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल पर कितना कम निर्भर हो रहा है। अब चीन की इस कामयाबी को सही से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और बड़े देश से करके देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। यहाँ जो फर्क नजर आता है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ है चीन जहां 50% से ज्यादा नई कारें इलेक्ट्रिक हैं, और दूसरी तरफ है भारत जहां ये आंकड़ा सिर्फ 4 से 5% के आसपास ही है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में भारत अभी चीन से कितना पीछे है। चीन की BYD जैसी कंपनियां इतनी शानदार ईवीज बना रही हैं कि देश की आधी से ज्यादा आबादी उन्हें खुशी खुशी अपना चुकी है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं दिख रहा, बल्कि इसका असर ग्लोबल पावर के समीकरणों पर भी पड़ रहा है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कैसे ताकत के पुराने नियमों को फिर से लिख रहा है। इसके 3 बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक फायदे हैं। पहला, विदेशी तेल पर निर्भरता खत्म हो जाती है। दूसरा, देश की इकोनॉमी तेल की कीमतों में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव से काफी हद तक बच जाती है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देश की जियोपॉलिटिकल पोजीशन मजबूत होती है। बात बहुत सीधी सी है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर होंगी, पेट्रोल और डीजल की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी। और यही वो ताकत है जो किसी भी देश को एक बड़े एनर्जी संकट का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो ये समझना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ गाड़ियों का नहीं है। असल में ये ग्लोबल एनर्जी पर निर्भरता के पूरे नक्शे को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चीन अपनी एनर्जी की सुरक्षा अपने हाथों में ले रहा है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ बढ़ेगी, ग्लोबल स्टेज पर असली पावर, असली ताकत किसके हाथ में होगी? ये सोचने वाली बात है ना।